हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। सो आज हम हमारी सीरीज़ एंशियंट एंड मिडिवल सोसाइटीज़ पे कंटिन्यू करेंगे। दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर। सो दिस सीरीज़ वी हैव स्टार्टेड इन आवर प्रीवियस लेक्चर and I have told there that we will be continuing this series. I have divided it into different parts according to IGNOU syllabus. सो दिस इज़ माई प्राइमरी सोर्स एंड उसके बिना मैं और भी सोर्सेज रेफ़र कर रही हूँ हिस्ट्री के इस सीरीज़ में। तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर इग्नू एज वेल एज अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपके लिए इग्नू के लिए तो बेनिफिशियल है ही है, उसके लिए और भी जो एग्ज़ाम्स हैं यूजीसी, स्टेट सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, तो ये सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट जो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया था हंटिंग एंड गैदरिंग, उसका ओवरव्यू लिया था। सो दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग टुडे एंड फ्रॉम बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, एक बार आप वो भी गो थ्रू हो जाए। सो अभी आपका फिर यहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। So first you can watch that video and then continue from this one. ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करेंगे हंटिंग एंड गैदरिंग। तो अभी जैसे हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि जो ह्यूमंस का एवोल्यूशन होता है, राइट, दैट हैपन्स ग्रेजुअली, वो ग्रेजुअली होगा आपका। और क्या हुआ था कि जैसे पहले पॉन्जिडे हैं एंड ह्यूमंस हैं, होमिनिड्स हैं, तो इनके कॉमन एंसेस्टर थे। वहाँ से जो है डिवीज़न हुआ पॉन्जिडे का और होमिनिड्स का। तो उसके बाद ग्रेजुअली होमिनिड्स में भी आप देखेंगे एवोल्यूशन हुई। फॉर एग्जांपल इन दिस फिगर यू कैन सी अर्लीस्ट होमिनिड वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन एवोल्यूशन होने लगा, होमो हैबिलिस बने, होमो इरेक्टस बने, होमो नेंडरथल बने एंड देन होमो सेपियंस जिसको हम आज का मॉडर्न मैन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एवोल्यूशन ग्रेजुअली हो रहा था। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इसे होने में। एंड फिर उसके बाद इनका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन तो हो ही रहा था। ये देखिए कि पहले ये मोर और लेस लाइक मंकी हैं, उसके बाद ये थोड़ा सीधा हो रहा है। इरेक्टस जो है, होमो इरेक्टस, वो सीधा हो गया अभी। ओके, एंड देन उनके हैंड्स का स्ट्रक्चर, लिम्स का स्ट्रक्चर आप देखेंगे ये भी चेंज हो रहा है। और फिर इनकी ब्रेन की कैपेसिटी जो थी वो चेंज हो रही थी, बढ़ रही थी। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड साइड बाय साइड कल्चरल एवोल्यूशन वाज आल्सो टेकिंग प्लेस। तो कल्चरल एवोल्यूशन में क्या है, कल्चरल एवोल्यूशन में जैसे अभी इसमें जैसे आप टूल्स देखेंगे कि इंसान जो है अलग अलग टूल्स बनाने लगा है, उनका खान पीन चेंज हो रहा है, सबसिस्टेंस मीन्स वर चेंजिंग। अर्लियर दे वर डिपेंडेंट मोर ऑन प्लांट प्रोड्यूस, फिर धीरे धीरे दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स, तो वो भी आ रहा है। उसके बाद फिर खुद आपस में ये इंटरेक्शन करने लगे हैं, ग्रुप्स में रहने लगे हैं। सो ऑल दीज वर चेंजिंग्स, दीज थिंग्स वर इवॉल्विंग, कल्चर वॉज इवॉल्विंग, दैट्स वाई वी कॉल इट कल्चरल एवोल्यूशन। हम फिर बोलते हैं कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी हो रहा था उस टाइम और कल्चरल एवोल्यूशन भी हो रहा था, और ये एवोल्यूशन होते होते मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे। ओके, वो हम टाइम पीरियड देखेंगे। जैसे अभी फिर उसके बाद हमारा जैसे ये स्टोन एज का पार्ट आता है, जो हमारा स्टोन एज प्री हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें हमारे पास रिटन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री नहीं है, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरी हिस्ट्री का। मीन्स जो स्टोन एज है दैट कंप्राइजेज ऑफ 98% ऑफ ह्यूमन एक्सिस्टेंस, बिकॉज ये सारा जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है धीरे धीरे वो क्या क्या करने लगे हैं। ठीक है, फिर पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ये सब आते हैं फेजेस। तो ये सब 98% ऑफ हिस्ट्री जो है कवर कर लेते हैं। ओके, सो वी विल बी कवरिंग दिस इन डिटेल टुडे। अभी देखिए जैसे स्टोन एज था, स्टोन एज को हमने डिवाइड किया पैलियोलिथिक एज एंड देन मेसोलिथिक एज एंड देन कम्स मेसोलिथिक एज एंड देन कम्स नियोलिथिक एज। ओके, तो पैलियोलिथिक एज बेसिकली क्या है, पैलियो मीन्स ओल्ड स्टोन एज एंड देन नियोलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। सो पैलियोलिथिक एज जो है वो हंटिंग एंड गैदरिंग डोमिनेटेड थी, राइट। सो आर फोकस इज ऑन पैलियोलिथिक एज, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है हंटिंग एंड गैदरिंग।
हंटिंग एंड गैदरिंग जो था वो पैलियोलिथिक में होता था। स्टार्टिंग में क्या था, जो ह्यूमन आया उसने प्लांट प्रोड्यूस करा, गैदर करना स्टार्ट किया, खाना करा, फिर उसके टूल्स बन रहे थे, उसका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हो रहा था, उसके हैंड्स फ्री होने लगे, टूल्स अच्छे बनाने लगा, फिर वो हंट भी कर पाया। तो धीरे धीरे पहले स्मॉल एनिमल्स हंट कर रहा है, फिर बिग एनिमल्स को भी हंट करने लगा, एंड देन फिशिंग एंड ऑल स्टार्टेड। सो दिस ऑल कम्स इन पैलियोलिथिक एज। अभी आप चाहे देखेंगे कि जो अपर पैलियोलिथिक का फेज़ है, लास्ट फेज ऑफ पैलियोलिथिक, उसमें थोड़ा बहुत वो कल्टीवेशन भी करना स्टार्ट हो गया। ही स्टार्टेड ग्रोइंग वीट, बट वो बहुत स्मॉल स्केल पे था, अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो इसलिए हम इस पीरियड को हंटिंग एंड गैदरिंग का पीरियड ही समझते हैं। बट फिर जो नियोलिथिक फेज़ है उसमें एग्रीकल्चर की डोमिनेंस होगी। जो ह्यूमन है, ये आप देखेंगे ये ट्रांजिशन होता है फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक। ये जो पैलियोलिथिक वाले होते हैं ये हंटर्स एंड गैदरर्स रहेंगे, नियोलिथिक वाले होंगे फूड प्रोड्यूसर्स। दे वर फूड प्रोक्योरर्स अर्लियर, अभी फूड प्रोक्योरर से बन गए फूड प्रोड्यूसर्स। अभी वो खुद खाना पका रहा है, जो ह्यूमन है खुद खाना उगा रहा है, ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो कर रहा है। सो दिस इज़ अ ट्रांजिशन। इसके बिना और भी बहुत चेंजेस होती हैं, वी विल बी कमिंग लाइक कवरिंग दैम इन कमिंग लेक्चर्स ऑल्सो। सो उस वजह से जो नियोलिथिक फेज़ को है, इसको हम नियोलिथिक रेवोल्यूशन बोलते हैं। कि एकदम जो रेवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम पैलियोलिथिक एज टू नियोलिथिक एज ड्यू टू ड्रामेटिक चेंजेस। सो दिस इज़ डिवीज़न ऑफ स्टोन एज। नाउ लेट्स लुक एट पैलियोलिथिक एज, जो हमारा इस चैप्टर में फोकस रहेगा, हंटिंग एंड गैदरिंग। तो पैलियोलिथिक एज में डिवाइड हुआ है आगे लोअर पैलियोलिथिक एज एंड देन मिडल पैलियोलिथिक एज एंड देन अपर पैलियोलिथिक एज। ओके, सो लोअर पैलियोलिथिक एज 30 लाख BC से लेके 1 लाख BC तक, ये इसका टाइम पीरियड है। इसमें होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जो हमने ऊपर देखे थे, जो एवोल्यूशन की पिक्चर में मैंने अभी आपको शो किए थे, वो जो हैं ये वाले दीज वंस, ये जो पार्ट रहेगा ये रहेगा लोअर पैलियोलिथिक का। उसके बाद जो होमो नेंडरथल है, इनका टाइम पीरियड रहेगा 1 लाख BC से लेके 40,000 BC तक, तो ये पार्ट होंगे मिडल पैलियोलिथिक के। एंड देन कम्स होमो सेपियंस, इनका टाइम पीरियड रहेगा 40,000 BC से 10,000 BC एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ अपर पैलियोलिथिक एज। तो एक बात और, ये जो डिविजन्स की हम बात कर रहे हैं, राइट, सो दीज आर बेसिकली मीन्स ये जो डिविजन्स है ये ऐसा आप बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, अब जैसे होमो हैबिलिस देखते हैं, राइट, तो वो सिर्फ ज़्यादा अफ्रीका से ही अफ्रीका में ही उनके एविडेंसेस मिले हैं। बट देन होमो इरेक्टस, होमो नेंडरथल्स, होमो सेपियंस ही और भी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, जैसे फॉर एग्जांपल एशिया, यूरोप, सब जगह इनके एविडेंसेस मिले हैं। तो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही थी दैट वर नॉट एट द सेम टाइम। तो डिविजन्स में हमने एक जनरल डिविजन्स की हैं ये, ठीक है, ऐसा नहीं था, कहीं क्या है धीरे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, कहीं अभी फेज़ जो है होमो इरेक्टस का चल रहा है, कहीं निंडरथल का चल रहा है, तो वो सेम टाइम पे नहीं था हर जगह, ठीक है। और कहीं पे क्या है डायरेक्ट होमो इरेक्टस से हमें होमो सेपियंस भी मिल रहे हैं, होमो नेंडरथल वाली स्टेज स्किप ही हो गई है। तो दैट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस। ये एवोल्यूशन जो है हम ऐसा नहीं कह सकते हाँ जी ये वाली अभी होमो नेंडरथल है तो एशिया में भी होमो नेंडरथल है, होमो यूरोप में भी है, अफ्रीका में भी है, ऐसा केस नहीं था, ठीक है, ये आपको थोड़ा माइंड में रखनी होंगी चीज़ें। सो उसके बाद अभी हमारा जो मेन इसमें पहले टॉपिक रहेगा, ठीक है, वो रहेगा ऑन डेवलपमेंट ऑफ टूल्स। सी क्या है, ह्यूमंस के लिए टूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। टूल्स की डेवलपमेंट होती है, उसकी वजह से जो हम कल्चरल एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि उनका खाने का ढंग, देयर डाइट हैज़ चेंज्ड एंड देन देयर लिविंग स्टाइल, देयर हैबिटेशन, देयर इंटरेक्शन अमंग देमसेल्व्स, वो सब चीज़ें इवॉल्व हुई, तो वो कहीं ना कहीं टूल्स से लिंक्ड है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और देखिए ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं तभी हमने पूरा फेज़ का नाम जो है टूल्स को ही लाइक रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टोन एज,
बिकॉज स्टोन टूल्स वर डोमिनेंट। पैलियोलिथिक एज भी, ठीक है, स्टोन बीच में आएगा, तो टूल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोन एज। तो एक आपको क्वेश्चन देखिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन ही है, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन वे ऑफ लाइफ। ये मैंने इग्नू का प्रीवियस क्वेश्चन ही पिक किया है। तो ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट नोट ऑन पैलियोलिथिक टूल्स ऐसा भी आ सकता है, या आपको इसके डिफरेंट फेजेस के टूल्स को डिफरेंशिएट करना भी आ सकता है। सो वो हम सब देखेंगे कि आप इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और कौन से पॉइंट्स आप एग्ज़ाम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ओके, डेवलपमेंट ऑफ टूल्स ड्यूरिंग पैलियोलिथिक पीरियड एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन वे ऑफ लाइफ। इन दिस वी हैव टू टेल कि ये कैसे डेवलपमेंट हुआ टूल्स का, डिफरेंट फेजेस ऑफ पैलियोलिथिक। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा कि ये जो हमारा लोअर पैलियोलिथिक है, ओके, सो हेयर आई हैव रिटन लोअर पैलियोलिथिक में ओल्डोवियन एंड एक्विलियन टूल्स थे। ये टर्म्स हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज टर्म्स, चाहे आप नोट्स बना लीजिए इसके। एंड देन मिडल पैलियोलिथिक एज, मिडल पैलियोलिथिक एज में आता है मॉस्टेरियन टूल्स। एंड देन अपर पैलियोलिथिक एज, इसमें जो है हमारे जो पॉलिश्ड टूल्स डेवलप हुए, डाइवर्स फॉर्म ऑफ टूल्स, वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे। मीन्स जो हम कहते हैं ना कि टूल मेकिंग की हाइट्स थी, दैट वी रिसीव्ड इन अपर पैलियोलिथिक एज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले टूल बेसिकली क्या है। अभी जैसे हम बोलते हैं कि हाँ जी स्टोन से बना है, स्टोन उठा के स्टार्टिंग में फेंक देते थे, बट दैट चिंपैंजीज ऑल्सो डू, मंकीज ऑल्सो डू समटाइम, ठीक है। सो वो ऐसे एक स्टोन उठा के फेंक दिया, तो दैट इज़ नॉट अ टूल। तो इस पे जो जीन शेवलन है, ये आप मेंशन भी कर सकते हैं अपने आंसर में, कि जो जीन शेवलन करके एक स्कॉलर हैं, उनने डेफिनेशन दी है कि टूल क्या होता है। टूल बेसिकली ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ह्यूमन मेड होगा, ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट होगा, जो कि कोई मैनुअल फंक्शन करने के काम आता है, कुछ मैनुअल वर्क करने के काम होता है, राइट। सो ये ह्यूमन मेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नेचुरली एक पत्थर उठाया, उसको कहीं फेंक के आपने, फॉर एग्जांपल अब बच्चे क्या करते हैं, आम तोड़ रहे हैं पत्थर मार के, तो दैट इज़ नॉट अ टूल। उसमें कुछ ह्यूमन की वैल्यू ऐड होनी चाहिए, कुछ ह्यूमन मॉडिफिकेशन, कुछ ह्यूमन एलिमेंट शुड बी देयर। तो जीन शेवलन ये बताते हैं। तो उनने बोला कि इसलिए जो टूल्स हैं इनकी एक सोशल वैल्यू होती है, बिकॉज इसमें ह्यूमन एलिमेंट ऐड हो गया। ओके, सो इनको इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हमें ह्यूमन की लाइफ को भी डिस्क्राइब करना है। ओके, सो टूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिस्क्राइबिंग ह्यूमन्स लाइफ। तो अभी जैसे पैलियोलिथिक पीरियड आ गया, उसमें जो है हमने डिवीज़न की, राइट, लोअर मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक। ये जो डिवीज़न थी, ये जो है आपको टूल्स की टाइप पे उनका क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसके साथ साथ फिर जो ह्यूमन है उसकी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, एनाटॉमी जैसे वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। तो उसकी खान पीन की सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजीज सब चेंज हो रही थी। तो ऐसे पैलियोलिथिक को डिवाइड किया है इन बेसिस पे हमने, लोअर मिडल एंड देन कम्स अपर पैलियोलिथिक। ओके, so first we'll see this lower paleolithic। एंड लोअर पैलियोलिथिक में क्या है, जो सबसे पहले हम रेगुलर टूल मेकिंग की बात करेंगे कि हाँ रेगुलर बेसिस पे जो टूल्स हैं वो इंसान बनाने लगा था। सो वो हम जो देखते हैं वो देखते हैं हम लोअर पैलियोलिथिक एज में। एंड इसका जो टाइम पीरियड आपका रहेगा 1.8 to 1.6 मिलियन ईयर्स अगो। ये इनका जो है होमो हैबिलिस का टाइम पीरियड रहेगा। बेसिकली होमो हैबिलिस क्या है, वो आपको फर्स्ट जो है अर्लीस्ट टूल यूज़र जो है होमो हैबिलियस थे। इनका पीरियड क्या है 1.8 से 1.6 मिलियन ईयर्स अगो। और इन्होंने ओल्डोवियन टूल्स जो हैं इनके साथ हमें एविडेंस मिला है ओल्डोवियन टूल्स का। अभी ओल्डोवियन टूल्स क्या है, बेसिकली ये लोकेशन जिधर हमें सबसे पहले फॉसिल्स मिले हैं उसके नाम पे पड़ा है। तो वो जगह थी जैसे ओल्डोवाई नॉर्थ तंजानिया में, ठीक है, एंड मेल्का कुंटूर इथोपिया में। ये सारी अफ्रीका की जगह है। मैंने बताया ना जैसे होमो हैबिलिस जो था वो अफ्रीका तक ज़्यादा कन्फाइंड था, उसके बाद धीरे धीरे और भी पार्ट्स में हमें मिलने लगे होमो नेंडरथल इरेक्टस। तो बट ये जो
होमो हैबिलिस था, तो ये हमें ज़्यादा अफ्रीका में ही मिलता है। तो इनके जो टूल्स भी थे तो ऑब्वियस सी बात है वो हमें अफ्रीका में ही मिले। ओल्डुवाई नॉर्थ तंजानिया एंड मेलका कंटूर इथियोपिया, ये कुछ है नाम टर्म्स आपको थोड़ा याद रखनी होंगी। सो दीज आर ओल्डोवियन टूल्स। अभी ये क्या थे, इनका जो टाइप था ये चॉपर की तरह थे। देखें ये मैंने आपको इमेज भी तभी दिखाई है क्योंकि आपको हेल्प होगा। ऐसा चॉप करने के काम आते थे बेसिकली, ठीक है। इनका क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते थे अभी क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है। देखिए अभी ही रेगुलर टूल मेकिंग स्टार्ट हुई है, राइट। सो इसमें क्या है, इन्होंने थोड़े बहुत ही मॉडिफिकेशन किया है, पत्थर को थोड़ा सा ऐसा बना लिया, ठीक है, जो नेचुरल फॉर्म में था उससे थोड़ी ही मॉडिफिकेशन हुई है। और इससे हम क्या है, जैसे प्लांट को काट लिया, थोड़ा बहुत रूट्स वगैरह डिग कर ली, ठीक है, एनिमल्स जो मरे हुए हैं उनका स्किन निकाल लिया, तो ऐसा काम कर सकते थे ये। उसके बाद क्या हुआ, ये ओल्डोवियन टूल्स में ही थोड़ी इन्होंने मॉडिफिकेशन की, इंसान ने उसमें मॉडिफिकेशन की एंड दैट बिकम एक्विलियन टूल्स। इनका टाइम पीरियड होगा 1.4 मिलियन ईयर्स अगो। उनका 1.8 से 1.6 मिलियन ईयर्स अगो था, इसका 1.4 मिलियन ईयर्स अगो। और ये हमें फ्रांस में इसका पहला एविडेंस मिलता है, सेंट एक्वल में। देखिए अभी वो आपको दिख रहा है, पहले अफ्रीका से, अभी और पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में भी, फ्रांस में। तो इसकी जो टाइप थी ये थी हैंड एक्स। ये हैंड एक्स देखिए थोड़ा सा तीखा सा आ गया, बन गया। एंड देन क्लीवर, दिस वन, ओके। सो ये स्टार्ट हो गया था। और इनके जो यूज़र थे मेनली होमो इरेक्टस थे, उनके होमो हैबिलिस थे ओल्डोवियन के, इनके होमो इरेक्टस थे। तो ये दोनों लोअर पैलियोलिथिक में आएंगे। और इस टाइम पे होमो इरेक्टस के टाइम पे फर्स्ट टाइम के लिए कहते हैं जो कोर और फ्लेक टूल्स हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोर और फ्लेक टूल्स की डिस्टिंक्शन होने लगी थी। अब वो क्या है कि जैसे ये बड़ा वाला पार्ट है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये बड़े वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं कोर। जैसे एक पत्थर को तोड़ के बना रहे हैं, उसका ये बड़ा पार्ट होगा, ये होगा कोर एंड ये होगा फ्लेक। अब फ्लेक को बनाने की टेक्निक्स आगे आती थी इनसे कि कैसे शार्प करना है, कैसे ये चीज़ मतलब ऐसा साइड से मॉडिफाई करना है, तो इसको डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते थे। और ये हंटिंग वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट रहता था। सो दिस इज़ कोर एंड फ्लेक टूल्स। अभी क्या हुआ, कोर एंड फ्लेक की जो डिस्टिंक्शन थी वो होमो इरेक्टस के टाइम पे स्टार्ट हुई। और फिर ये जो एक्विलियन टूल्स थे, इनसे भी वही है कि हम चॉप कर सकते थे, थोड़ा बहुत कट कर लिया, पियर्सिंग कर ली। सो इनका क्या था, ये अभी थोड़े स्फीयर शेप भी जैसे थे, यहाँ से आप देखेंगे तो एनिमल्स की लेग्स को हिट करना, उनको कैप्चर करना, वो भी स्टार्ट हो गया था। तो धीरे धीरे फर्स्ट जैसे ओल्डोवियन थे वो इतना नहीं कर सकते थे एनिमल्स का, बट ये हो गए, ये एनिमल्स की लेग्स को हिट करके ऐसा मार सकते थे। फिर उसके बाद इनका जो रॉ मटेरियल रहता था बेसिकली वो लोकल ही स्टोन वगैरह जो भी अवेलेबल होता था उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करके बना लेते थे, कुछ ज़्यादा इधर उधर से और रॉ मटेरियल नहीं लेके आते थे। ओके, सो दिस इज़ आर लोअर पैलियोलिथिक एज। इसमें हम ओल्डोवियन एंड एक्विलियन टूल्स देखते हैं। ओके, सो देन कम्स मिडल पैलियोलिथिक एज। अब मिडल पैलियोलिथिक में हमने देखा कौन है वहाँ पे हैं होमो नेंडरथल्स, ठीक है। होमो नेंडरथल्स बेसिक यूजर मिलेंगे आपको एंड उनके जो टूल्स होते थे दैट वर मोस्टेरियन टूल्स। ये आपको याद रखना होगा, ये एक थे मोस्टेरियन टूल्स। एंड देन उसके बाद क्योंकि इनको जो है ली मॉस्टियर एक रॉक शेल्टर था फ्रांस में, उसके नाम पे रखा गया। फिर ये एशिया यूरोप में भी आपको मिलेंगे। सो इसमें क्या हुआ, अभी जो फ्लेक कल्चर की हमने बात की थी कि हाँ फर्स्ट टाइम कोर और फ्लेक में डिस्टिंक्शन हुआ था, वो होमो इरेक्टस के टाइम पे हुआ था लोअर पैलियोलिथिक में। अभी वो और डेवलप हो गया, नई नई टेक्निक्स हो गई फ्लेक को बनाने की, जैसे इसको लेवलॉयज टेक्निक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इमर्ज हुई है इसमें। ये जो टर्म्स है ना ये आपको यूज़ करनी होंगी एग्ज़ाम में, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जो टाइप्स होती थी ब्लेड्स, बरीन्स, स्क्रैपर्स, शार्प पॉइंट्स होते थे। अभी फायर का देखिए डिस्कवर हो गई थी फायर, तो फायर को खाना बनाने के लिए भी यूज़ करना, फिर वो टूल्स में भी उसका यूज़ करने लगे थे, उसको फायर के साथ हार्ड सा बना लेते थे। सो और वो शार्प हो जाता था उसके पॉइंट्स एजेस ना। फिर उसके बाद
जो है इनका रॉ मटेरियल अब डाइवर्सिफाई होना स्टार्ट हो गया था। पहले बेसिकली सिर्फ स्टोन टूल लोकली जो अवेलेबल है उसे यूज़ कर लेते थे। अभी ये स्टोन के साथ थोड़ा बहुत बोन्स वगैरह, वुड वगैरह, किसी जानवर के हॉर्न्स वगैरह वो भी यूज़ करने लगे थे। एंड देन दीज जो टूल्स हैं नाउ लाइक इनकी एक टाइप आ गई थी, इन्हें एक टूल बना लिया था स्पीयर। ये आप जो पिक्चर में भी देख सकते हैं ऊपर, जो आपको एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। सी दिस वन, दिस इज़ स्पीयर। ये देखिए आगे से कितना शार्प है। तो इससे अब ये एनिमल्स को, बड़े एनिमल्स को भी हंट कर सकते थे इजीली। तो देख रहे हैं ये ग्रेजुएशन, इससे ही सबसिस्टेंस मीन्स जो हैं डाइटरी पैटर्न वो चेंज हुआ। पहले क्या था, सिंपल टूल्स थे, छोटे से टूल्स होते थे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करते थे तो उससे प्लांट्स को काट लिया, रूट्स को टिक कर लिया बेसिकली, ठीक है। थोड़ा बहुत बाद में हंटिंग का थोड़ा सा हुआ होमो इरेक्टस के टाइम पे, तो बेसिकली उनकी जो डाइट थी वो प्लांट बेस्ड डाइट थी। बट देन अभी हम देख रहे हैं मिडल पैलियोलिथिक में वो स्पीयर्स भी बनाने लगे हैं, तो इससे वो बड़े एनिमल्स को भी हंट कर पा रहे हैं, तो हंटिंग भी होने लगी है, एनिमल फूड भी इंक्लूड होने लगा है। सो ऐसे टूल्स की डेवलपमेंट के साथ हमारा डाइटरी पैटर्न भी चेंज हुआ उस टाइम। So this is the case and then comes upper Paleolithic age. This is most important। अगर हम पैलियोलिथिक की बात करें तो उस टर्म्स में अपर पैलियोलिथिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बोलते हैं कि ये एक नई हाइट्स पे पहुंच गई थी टूल मेकिंग, जो एकदम से बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ स्टोन नहीं, इसमें जो है और भी जो रॉ मटेरियल था, ठीक है, हॉर्न्स हो गए, उसके बाद जो है वुड होगी, बोन्स हो गई, वो बहुत लार्ज स्केल पे यूज़ होने लगी थी। इंसान ने ये भी सीखा कि कैसे मैं एक टूल को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकता हूँ। नाइफ बनाने लगे, ब्लेड्स में परफेक्शन गेन कर ली थी उनने। फिर धीरे धीरे जैसे, और इसके साथ साथ टूल्स तो डाइवर्स हुए ही, उसके साथ साथ उनमें एक थोड़ा सा आर्टिस्टिक सेंस भी आने लगा था। तो देख रहे हैं इतनी डेवलपमेंट हुई है अपर पैलियोलिथिक फेज में। ओके, सो इसमें एक जो स्कॉलर हैं बोहुश लैब क्लीमा, तो ये भी बोलते हैं कि इस ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे हमने देखा मिडल पैलियोलिथिक में भी स्टार्ट हुआ है, बट इसमें अपर पैलियोलिथिक में ये जो चीज़ें हैं एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट बन गई थी टूल किट की। ओके, ऑर्गेनिक मटेरियल जो है स्टैंडर्ड कंपोनेंट बन गया था टूल किट का। अभी अगर आप ऐसा स्कॉलर्स वगैरह लिख के आएंगे वहाँ पे तो ये आपको एडिशनल मार्क्स में ज़रूर हेल्प करेगा। ओके, सो इसमें नॉन लोकल स्टोन्स वगैरह यूज़ हो गए थे, और नॉन लोकल स्टोन यूज़ हो रहे हैं तो मे बी सम सॉर्ट ऑफ बार्टर वाज देयर, थोड़ा बहुत एक्सचेंज होने लग गया था उस टाइम पे। देखिए टूल्स की डेवलपमेंट से कितना कुछ हमें मिल रहा है सीखने को। तो इसमें फिर जो है बहुत शार्प टूल्स होते थे, फ्लिंट टूल्स, उनके ब्लेड्स इतने शार्प वो बनने लग गए थे। हैमर्स, स्पीयर्स, पिन्स, नीडल डाइवर्सिफाइड हो गया था उसमें। तो बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसको सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम हियर ओनली इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो उसमें हम देखेंगे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा, ये जो टूल्स की डेवलपमेंट हुई है ह्यूमन लाइफ पे, और उसके बाद विल आल्सो कवर अबाउट इट्स हैबिटेशन, ह्यूमंस की क्या हैबिटेशन थी, एंड देन देयर आर्ट कल्चर एंड देयर वेज ऑफ कम्युनिकेशन। सो ये हम सब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। एंड आप इससे पहले एक बार फर्स्ट जो लेक्चर है उसको भी रिवाइज़ कर लेना। सो एक और बात, अगर आपके पास कुछ भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो यू गाइज कैन लाइक कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, एंड कुछ भी आपको डाउट्स हैं तो वो भी आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। And if you like this video, please do share and subscribe. Okay, so thank you. We'll continue in next lecture.